अच्छा, आपका एक संबंध तो तमिलनाडु से भी बन ही गया है, वहाँ भी एक चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ की राजनीति को ट्रैक करते हैं क्या? हाँ, एकदम बिल्कुल। तो क्या भविष्यवाणी है आपकी? हमको लगता है कि वहाँ पे जो वर्तमान सरकार है उसका रास्ता जो है बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है। अन्नामलाई जी से मेरा अच्छा संबंध है, अन्नामलाई जी से। और अन्नामलाई जी जो है वो अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे के वो आए हैं। देखिए, सत्य को सत्य कहना चाहिए और अन्नामलाई जैसे लोगों को जो है वो तमिलनाडु के एक्टिव राजनीति में जो है बड़ा पद मिलना तो चाहिए। पद तो मिला हुआ था, अब तो साइड हो गए वो। अब सोच लीजिए, सोचिए अन्नामलाई क्या त्याग करके आए थे, क्या त्याग किए थे। एक कड़क ईमानदार आईपीएस अधिकारी जिसका छवि था, तूती बोलता था पूरे राज्य में, पूरे राज्य में। वो आदमी ने त्याग किया था, पैदल चला पूरे तमिलनाडु में और उसको बदले में मिला क्या? जो ईमानदार होगा ना तो वो थोड़ा सा आजाद जरूर होता उनके है। साथ भी धोखा हो गया बीजेपी में? पता नहीं उनके साथ हुआ लेकिन कि वो नहीं जिता हुआ। तो नहीं पाए ना, लोकसभा की तो पूरी उनके साथ लीडरशिप हुआ थी। कि नहीं हुआ वो बताएंगे, वो हम नहीं बताएंगे। लेकिन अन्नामलाई जी, मुझे याद है जब आपके लोग जो है मदुरई जेल में मेरे से मिलने आए थे, आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करूंगा, हमेशा कामना करूंगा। मेरा भाई आपसे मिलने गया था और उन्होंने जो है इज्जत दिया था मेरे भाई को, मुझे पता है। जेल से निकलने के बाद जो है अच्छे आदमी हैं। और वहाँ एक नई एंट्री जो ही है वो एक्टर हैं देखिए, विजय। विजय का फैन फ्लोइंग अलग है और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में ये स्टंट नहीं चल पाता है। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा, ये 4 राज्य, पहले 3 ही राज्य था, तेलंगाना और आंध्रा एक था। यहाँ पे जो है सेलिब्रिटियों का चलता है, चाहे वो एनटीआर हो आंध्रा की राजनीति में, जिनके दामाद जो है चंद्रबाबू नायडू हैं और पोता जो है जूनियर एनटीआर हैं, चाहे एमजीआर हो तमिलनाडु की राजनीति में, तमिलनाडु की राजनीति में। और यहाँ पे जो है सेलिब्रिटियों का चलता है। क्यों चलता है? उसके पीछे रीजन है। हर सुख दुख में, अगर बाढ़ आएगा सेलिब्रिटी क्राउड फंडिंग करना शुरू कर देते हैं वहां पे। ये उनकी कहानी है। उनके फिल्म आता है तो उनके पोस्टर को लोग दूध से नहलाते हैं, इसलिए कि वहां के सेलिब्रिटी जो है हर एक सुख दुख में अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है वहां का, इसलिए लोग जो है उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। बिहार में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है, इसलिए जो है बिहार में कोई सेलिब्रिटी जो है सीएम उएम नहीं बन पाया। यूपी में कोई सेलिब्रिटी सीएम नहीं बन पाया। बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी जो है सीएम शायद से नहीं बन पाया, जहां तक मेरी नॉलेज है। कभी बना होगा तो मैं नहीं जानता हूं। वो लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। विजय जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, विजय कनेक्ट हो रहे हैं और विजय का कनेक्ट होना लोगों से जो है वो कहीं नहीं तो कहीं जो है एमके स्टालिन को भारी पड़ेगा। चूंकि स्टालिन पे एक लेबल लगा हुआ है क्रिश्चियन धर्म का, लगा, हालांकि वो है कि नहीं है पता नहीं, वो अभी पब्लिकली स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनका बेटा जो है क्रिश्चियन है। थालापति विजय भी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं और तमिलनाडु में जो है मछुआरा जो समुदाय है जो समुद्र के किनारे रहता है, उसमें से बहुत सारे लोग जो है कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है श्रीलंका से जो है तमिलनाडु में आए, कन्वर्ट होके आए। केरल का भी जो इम्पैक्ट है तमिलनाडु में और कर्नाटका का भी इम्पैक्ट है तमिलनाडु में। तो थालापति विजय के वजह से डायरेक्ट लॉस जो है वो एमके स्टालिन को होगा। एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन का उम्र जो है लगभग 75 साल हो गया और युवराज जो है उदयनिधि स्टालिन और थालापति विजय का जो है बॉलीवुड में जो है उन लोगों का तमिलनाडु टॉलीवुड है उसमें कभी जमा ही नहीं है, कभी नहीं जमा है। अब लोग कंपेयर करेंगे थालापति विजय का और उदयनिधि स्टालिन का। उदयनिधि स्टालिन वहां के फ्लॉप हीरो रहे हैं और थालापति विजय वहां का सुपरस्टार रहे। अगर ये कंपैरिजन तमिलनाडु के लोगों ने करना शुरू कर दिया तो तमिलनाडु के लोग खड़े हो जाएंगे थालापति विजय के साथ। पहली बार पार्टी बनाए हैं और लोग तो हैं, लेकिन संसाधन और गांव तक पहुंच जो है इतना आसान नहीं है। इम्पैक्ट डालेंगे, बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन ये इम्पैक्ट जो है नुकसान पहुंचाएगा कहीं नहीं तो कहीं जो है एमके स्टालिन को, और फायदा होगा इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन को। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु दूर की खीर है, टेढ़ी खीर है, अभी भी बहुत दूर। तमिलनाडु में एंट्री करना
और केरल में एंट्री करना भारतीय जनता पार्टी को जो है थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि केरल में लगभग भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो चुकी है। शशि थरूर जो है हारते हारते बचे थे त्रिवेंद्रपुरम से, और सुरेश गोपी जो है केरल से जो है जीत चुके हैं, और अगली बारी त्रिवेंद्रपुरम से शशि थरूर जो है शायद से बीजेपी से ही चुनाव लड़े, शायद से। लेकिन तमिलनाडु जो है थोड़ा सा टफ है। तो साउथ में एक ही राज्य है जहां पे बीजेपी को एंट्री करना है, वो तमिलनाडु है, और नॉर्थ में जो है बीजेपी को अपना पांव जमाना है पश्चिम बंगाल में, बस। बाकी बीजेपी कश्मीर से लेके जो है वो हर जगह जो है फैल चुका है, हर जगह, ये सच्चाई है। तो बंगाल में ममता नहीं इन होने दे रही है, और तमिलनाडु में जो है एमके स्टालिन इन नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन थालापति विजय जो है कहीं बीजेपी के लिए दरवाजा खोल देंगे तमिलनाडु में। लेकिन जो थ्योरी आपने थलपति के लिए दी वो तो रजनीकांत की पॉलिटिक्स फेल हो गई, कमल हासन की पॉलिटिक्स फेल हो गई, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुए। डायरेक्ट एक्टिव नहीं हुए, कोशिश किए। रजनीकांत डायरेक्ट एक्टिव नहीं हुए तमिलनाडु की राजनीति में, कोशिश किए। उन्होंने अपना फीडबैक लेना चाहा, ये सारी चीजें। रजनीकांत जो है टॉलीवुड से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, उस समय सबसे महंगा थे। अब कमल हसन का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन है कि कमल हसन है मुस्लिम है, और वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है क्रिश्चियन लीडर को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, वहां पे हिंदू लीडर को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीडर को जो है तमिलनाडु में भी आज तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, ये सच्चाई है। इस वजह से कमल हसन फ्लॉप हुए। ये एक्चुअल, देखिए, मैं तमिलनाडु में जेल में रहा, और जेल में जो है मैं 4-5 पेपर मैं रोज पढ़ता था, और मैं जहाँ पे था वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चीज़ें जो है नॉलेज आदान प्रदान होते रहता है। उसके पहले भी मैं तमिलनाडु में गया था, 1 महीना मैं तमिलनाडु में घूमा था। अगर मुस्लिम पॉलिटिशियन को जो है एक्सेप्ट अगर तमिलनाडु के लोग कर लेंगे, तो तमिलनाडु से कोई जो है मुस्लिम बड़ा लीडर जो है उभर के सामने आता। लेकिन आज तक जो है मुस्लिम बड़ा लीडर तमिलनाडु से उभर के नहीं आया, इसलिए जो है वहां पे जो है कमल हसन फ्लॉप हो गए।